विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि जनक वंश में महाराज निमि थे। महाराज निमि ने एक बार यज्ञ किया। उस यज्ञ में यज्ञ के होता के रूप में गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया था, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, तो बाद में करेंगे, और वो इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। तो निमि महाराज को लगा कि बता, मेरे लिए मुहूर्त ठीक नहीं है, इंद्र के लिए मुहूर्त ठीक है। उसका यज्ञ कराने चले गए, मेरा नहीं कराया, और गौतम ऋषि से वो यज्ञ करा लिया। जब गुरुदेव वशिष्ठ लौट करके आए तो उन्होंने गौतम से कहा कि तुमने ये क्या किया? ये समय इस यजमान की दृष्टि से उचित नहीं था। अब तुम इस यजमान को कैसे बचाओगे? तो ऋषि गौतम कहते हैं, मैंने यज्ञ कराया है, मैं पूरे जीवन की तपस्या लगा दूंगा, पर मैं यजमान को मरने नहीं दूंगा। निमि का शरीर असक्त हो गया, वो बिस्तर पर आ गया। इस तरह मुझे जीवित नहीं रहना। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि एक महात्मा ने तुमको जिंदगी दी है, जीना तो है तुम्हें, अब तुम मर नहीं सकते हो, और चूंकि तुम्हारे भाग्य से शरीर छिन गया है तो अब तुम अपने शरीर से कोई कार्य नहीं कर सकते। तो निमि ने कहा, फिर ठीक है, मुझे बिना शरीर वाला बना दीजिए। फिर क्या करोगे? मैं मनुष्य की आंखों में वास करूंगा। तब से निमि मनुष्य की आंखों में वास करने वाले बन गए। क्यों? तुम आंखों में वास क्यों करना चाहते हो? मैंने सुना है जब कभी कोई पुकारता है तो सबसे पहले इन आंखों से भगवान को देखता है। तो जब मैं मनुष्य की आंखों में रहूंगा तो जब कभी कोई पुकारेगा तब उन आंखों में बैठकर मैं भगवान को देखूंगा। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाली जो मांस, पर दोने नामत खाइयो, वा में हरि दरस किया, वा में प्रभु दरस किया। तो वो आंखों में बैठ गए। तब से क्या हुआ? मनुष्य निमिषों निमिष माने पलक झपकाने वाला बन गया। देवताओं की पलक नहीं झपकती, मनुष्यों की पलक झपकती है। अच्छा, चूंकि कोई आगे वंशज तो चाहिए, तो फिर कैसे किया जाए? तो उन्हीं के शरीर के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न किया गया, पिता से जन्मा, इसीलिए उनका नाम जनक रखा गया। और चूंकि ये मंथन से नगरी अब आगे चल रही है, इसीलिए इस नगरी का नाम मिथि वंश हुआ ये, और इसका नाम मिथिला नगरी हुआ। मिथि वंश की मिथिला नगरी। सीता जी के जो पिता हैं इनको भी जनक कहते हैं। जनक इनके नाम के पीछे लगाया जाता है। सीता जी के पिताजी का नाम शीरध्वज है और उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज है। शीरध्वज जनक की दो पुत्री हैं, एक सीता और उर्मिला। कुशध्वज की भी दो पुत्री हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति। एक पुत्र है महाराज शीरध्वज के, उनका नाम है भानुमान। सीता जी जनक महाराज की अपनी पुत्री नहीं है, वो उनको भूमि से प्राप्त हुई हैं। पर कभी भी जनक महाराज ने ये अनुभव नहीं होने दिया है कि वो उनकी जाई नहीं है। वो हमेशा सीता जी को अपनी जाई से भी ज़्यादा प्रेम देते हैं। और जब तीनों बहनें और भानुमान, जब ये पांचों बहन भाई इकट्ठे होते हैं, तो इनमें कभी भी ये नहीं होता कि वो तो धरती से उत्पन्न हुई है, हम राजकुमार हैं। ये सब सीता जी को बड़ा मान देते हैं, और सीता जी धीर गंभीर हैं, शांत हैं, हमेशा मौन रहना अधिक। और बहुत से पशु पक्षी हैं जो सीता जी से प्रेम करते हैं। कई हिरन हैं, कई गौए हैं जो सीता जी के आसपास उनकी सेवा लेते हैं।
सीता जी ने सुंदर बाग बगीचे बनाए हैं। सीता जी का जो स्वभाव है वो बहुत बहुत प्यारा है। आज सीता जी ने राम जी को बहुत देर देखने के बाद अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि निमि जो हैं वो हट गए थे। हमारी कुल की बेटी हमारी जवाई को देख रही है, ऐसे में बीच में रहना नहीं चाहिए, इसीलिए महाराज निमि हट गए। तो पलक झपक ही नहीं रही है, तो जब पलक नहीं झपक रही तो क्योंकि निमि हट गए हैं, तो सीता जी ने अपनी आंखों को सुतई बंद कर लिया। तो सखी कोहनी मार कर कहती है, क्यों, अरे आंख क्यों बंद कर ली? उर्मिला कहती है, कितने प्यारे हैं वो, उनका छोटा भाई भी बहुत अच्छा है। तो सीता जी कहती हैं, अब इस हृदय से उनकी छवि कभी जाए ना, इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद